साउंड टेक 7 एक्शन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, इतनी जल्दी जल्दी तो भोजपुरी के गानों का भी कैमरा एंगल चेंज नहीं होता जितनी जल्दी जल्दी मंदिर में दर्शन करने के दौरान मोदी जी का हो रहा है। क्योंकि लल्लन भैया लोग मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं और ये दर्शन देने यानी भैया बाकी लोगों को पूजा करने के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती फूल माला और नारियल की आवश्यकता होती है, लेकिन विश्वगुरु की पूजा में ये सब ना हो तब भी चलेगा, लेकिन 8-10 कैमरा जरूरी है। क्योंकि पुनीत सुपरस्टार के बाद रील बनाने के सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति यही हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से बॉडी गार्डों को भी मिलना चाहिए एक DSLR, ताकि फोटो और रील का और बन जाए जुगाड़। गजब बेइज्जती है। बताओ, यहाँ हर महीने गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, गरीब किसान किडनी बेच रहा है और नकली दवाई और गंदे पानी से बूढ़े बच्चे स्वर्ग सिधार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी विदेशों में खी करते हुए फोटो खिंचवाते हैं तो कभी देश में घूम घूम कर। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर रैलियों में रोते हैं कि मैं हर दिन 2.5-3 किलो गाली खाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपन नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। तो भैया ये वही नारी है जो अभी कुछ दिन पहले लौंडों के कंधे पर बैठकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी और गली गली नफरत की राजनीति कर रही थी। लेकिन लल्लन भैया अब तो खुल गई इस बेचारी की सारी पोल और पूरा देश जान गया कि इसका ज्ञान है केवल फटा ढोल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भैया इसीलिए कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से ज्यादा ज्ञान तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों में है, क्योंकि उनमें भी थोड़ी बहुत चालाकी है। बताओ, ना तो इसने कभी वेद पढ़ा ना ही पुराण, लेकिन फिर भी दिन भर अंधभक्ति में लीन रहती थी और ज्ञान देती थी गाय को मिथुन बताने वाले सुधांशु त्रिवेदी से भी ज्यादा। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि सारी होशियारी रह गई धरी की धरी और हद से ज्यादा हो गया कट्टर सनातनी की किरकिरी। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, एक बार रामदेव असली सामान बेच सकता है, पाकिस्तान वाले आतंक फैलाना छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जाहिल कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि नफरत इनकी रग रग में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लव जिहाद के बाद अब मार्केट में रोड जिहाद भी आ गया है।